हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। तो दोस्तों, यहाँ हम करें दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक है, उसमें हमारा जो भारतीय विश्व का भूगोल चल रहा था। तो गाइस, उसमें भी हम भारत का भूगोल कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 17, जो कि इस चैप्टर मतलब इस बुक का लास्ट, इस बुक नहीं, सब्जेक्ट का जो मतलब भारत के भूगोल का लास्ट चैप्टर है। और गाइस, इसका ये लास्ट वीडियो मतलब यहाँ पे ये जो भारत का भूगोल है वो हो जाएगी समाप्त, लास्ट है। ठीक है, तो हम पढ़ के आ रहे थे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, थोड़ा सा और बचा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। गाइस, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप लोग कोई पीडीएफ रिलेटेड कुछ देखिए, व्हाट्सएप पे मैं आपको घटना चक्र, आप भी कोई आपको हेल्प चाहिए तो बिल्कुल आप बोलिएगा। और घटना चक्र की अगर पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप करिएगा। तो गाइस, शुरू करने से पहले 1 मिनट के लिए सुन लीजिएगा। अगर आप लोग को घटना चक्र की पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप करिए, और अगर आपको जो दृष्टि की पीडीएफ चाहिए तो गाइस आप मेरा जो टेलीग्राम पेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ मिल जाएगी, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। चलिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं इतना पार्ट, और जो जानकारी है वो नहीं मिल पाती। तो गाइस, हम यहाँ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे थे, तो अभी हम जो करने जा रहे हैं सिक्किम। ठीक है, जितना कर चुके थे उससे आगे की बात करते हैं, सिक्किम की बात करेंगे यहाँ पे। और गाइस, एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ जो लिखा है, यहाँ लिखा है कि जो सिक्किम की जनसंख्या है वो कितनी, बहुत कम, मतलब कितनी, 6 लाख के आसपास। 4 जिले हैं, गैंगटॉक यहाँ की राजधानी हो गई। लिंगानुपात बहुत ख़राब है। साक्षरता फिर भी ठीक है। भाषाएं क्या क्या बोली जाती हैं, तो अंग्रेजी है, लेपचा, भूटिया, नेपाली, लिम्बू। तो ये यहाँ जनजातियाँ जैसी जैसी उनके नाम पे भाषा। अच्छा, तो सब इम्पोर्टेंट है। 1975 में क्या होता है कि ना, सिक्किम है वो जो भारतीय संघ है ना उसका अभिन्न अंग बन जाता है। कब? 1975 यानी कि भारत के आज़ाद होने के बाद की बात कर रहा है। ये सिक्किम एक छोटा क्या है, पर्वतीय प्रदेश है। इसके जैसे अगर ये सिक्किम है तो गैस इसके उत्तर में तिब्बत है, तिब्बत कह सकते हैं चीन अधिकृत है। ठीक है, और फिर इसके पूर्व में क्या बात करें तो वो है आपका तिब्बत की चुंबी घाटी, और भूटान भी आपको यही मिल जाएगा। अगर पश्चिम की बात करें तो गैस यहाँ पे मिलेगा आपको नेपाल, सिक्किम में। ठीक है, और वहीं अगर हम दक्षिणी की बात करें तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी दार्जिलिंग आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब इसने कहा जैव विविधता एवं पर्यटन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें यानी कि कंचनजंगा, वहीं मिल जाएंगी। ठीक है, रक्षा देवी माना जाता है इसे। ठीक है, अब इसने कहा सिक्किम अगर हम बात करें तो जैव विविधता से संपन्न विश्व के प्रमुख स्थानों में से एक है, यानी अच्छी खासी जैव विविधता। यहाँ इसने कहा याक, लाल पांडा, तिब्बती मैस्टिफ और दुर्लभ ब्लू शीप ये मिल जाएगी आपको। अब इसने कहा सिक्किम में क्या है आपका, ऑर्किड नस्ल के सैकड़ों किस्म के क्या मिल जाएंगे, फूल के पौधे मिल जाएंगे। ठीक, कृषि की बात कर लें तो गैस यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। भारत में मैक्सिमम राज्य या हमने जो केंद्र शासित पड़ा है प्रदेश, वहाँ कृषि ही है। अब इसने कहा कि धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, जौ यहाँ उगाई जाती है। नकदी फसलें भी हैं, जैसे संतरा है, इलायची है, यहाँ पे अन्य फसलें भी है जैसे कि आलू, सेब है। अच्छा, इसने कहा कि बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है सिक्किम, तो इसे भारत के पहले पूर्ण जैव राज्य होने का दर्जा मिला है। किसे? सिक्किम को, मतलब ये जैविक राज्य है पूरी तरह से। तो पहला, भारत का पहला ऐसा राज्य जो भारत का जैविक राज्य, पूर्ण जैविक राज्य कहा गया। अच्छा, इसने कहा राज्य में खेती के लिए इसने कहा कि जो रासायनिक कीटनाशक है ना और उर्वरक है उनका यूज़ ये नहीं करता, मतलब जैविक कीटनाशकों का यूज़ हो रहा होगा। उद्योग की बात करते हैं, हिमालय राज्य होने के कारण क्या होता है, निवासी जो है पर्यावरण के से संबंध में बहुत सजग है यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे इसीलिए क्या है, यहाँ जो है पर्यावरण हितैषी उद्योग की स्थापना को क्या दिया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। कृषि उद्यान, पुष्प उद्यान, पशुपालन, डेयरी विकास, हैंडलूम, शिल्पकला, पर्यटन, जल विद्युत, चाय, स्वास्थ्य, शिक्षा पर यहाँ पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। और सिक्किम में क्या है, औषधि निर्माण और पैकेजिंग से संबंधित जो इकाइयाँ हैं उसकी स्थापना हो रही है। चलिए, यहाँ बात करते हैं हम तमिलनाडु। तो सिक्किम तो आप वैसे भी जानते हैं कि कहाँ पे है, हमने बहुत बार देखा। तो गैस ये है नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, ये था आपका सिक्किम। ठीक है, अब आते हैं हम तमिलनाडु पे। तो गैस जब आप ऐसे नीचे का वाला साइड भारत का बनाते हैं तो ये वाला साइड जो है वो तमिलनाडु है, राइट।
और इसके नीचे यहाँ श्रीलंका होता है। अच्छा, जनसंख्या की बात कर लें तो 7.2 करोड़ की जनसंख्या है। 37 यहाँ पे जिले हो जाएंगे। चेन्नई यहाँ की राजधानी है। बहुत बेहतरीन लिंग अनुपात है और मतलब 996 बहुत अच्छा है। और यहाँ पे साक्षरता भी अच्छी है। तमिल यहाँ की लैंग्वेज हो गई, तो ये बहुत आसान है याद रखना, तमिलनाडु में तमिल जो यहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है। क्योंकि इस बहुत लोग ना तमिल दो हैं, ठीक है, तमिल है और एक है तेलुगु, ठीक है। तो देखिए इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तमिल और तेलुगु दोनों अलग अलग लैंग्वेज। तो तमिल से तमिलनाडु, तेलुगु जो होती है तमिलनाडु का ही पड़ोसी है आंध्र प्रदेश, वहाँ बोली जाती है, ठीक है। अब जैसे स्वतंत्रता से पहले क्या हुआ था, यहाँ की जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उसमें दक्षिणी प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्से इसमें शामिल हैं, ठीक है। अब इसने कहा शामिल थे, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी के जो दक्षिणी प्रांत है उसका मैक्सिमम हिस्सा तमिलनाडु में आपको दिख जाता था स्वतंत्रता से पहले। आगे चलकर क्या होता है, संयुक्त मद्रास राज्य का क्या होता है, पुनर्गठन हो जाता है और इसका बाद में मतलब जिसके पश्चात जो है वर्तमान तमिलनाडु राज्य अस्तित्व में आया, ठीक है। अब इसे कहा तमिलनाडु के, अब जैसे ये तमिलनाडु है तो उसके उत्तर में क्या है आपका आंध्र प्रदेश है, थोड़ा सा यहाँ पे ही कर्नाटका भी है, पश्चिम में यहाँ पे केरल मिल जाएगा आपको, पूर्व में यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी मिल जाएगी और नीचे हिंद महासागर मिल जाएगा। अच्छा, कृषि की बात करते हैं तो व्यवसाय कृषि, मैक्सिमम लोग यहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि है। फसलें चावल ज्वार उग जाएगी आपकी, पानी है ठीक ठाक, ठीक है। और क्या है, व्यापारिक फसलें गन्ना कपास सूरजमुखी नारियल काजू मिर्च मूंगफली हो जाएगी। जैव उर्वरकों के उत्पादन और इस्तेमाल में तमिलनाडु जो है प्रमुख स्थान रखता है, ठीक है, ठीक है। अब इसने कहा कि खनिज और उद्योग की बात करें तो गाइस इंपॉर्टेंट, ग्रेनाइट लिग्नाइट चूना पत्थर यहाँ पे प्रमुख खनिज है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय ऑटो कंपनी हुंडई मोटर्स, राइट। दूसरा हिंदुस्तान मोटर्स मित्सुबिशी ने जो है तमिलनाडु में अपनी उत्पादन इकाइयों की शुरुआत की है। अच्छा, ये तैयार खालों चमड़े के सामान सूती धागे चाय कॉफ़ी मसाला इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, हस्तशिल्प वस्तुएं हो गई, तंबाकू हो गए, काले ग्रेनाइट पत्थर का निर्यात करता है। मतलब अपने देश से ये चीज़ें जाती हैं कहीं और, ये कहाँ, तमिलनाडु से जा रही हैं। तमिलनाडु में भारत का लगभग 60% चर्म शोधन कारखाने हैं, ठीक है। अब इसने कहा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में क्या होता है यहाँ पे, कुंडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट, कुंडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र राष्ट्र को समर्पित एक क्या है आपका देखिए यहाँ लिखा है प्रेशर वाटर रिएक्टर, प्रेशर वाटर रिएक्टर मतलब दाबित जल रिएक्टर है यहाँ पे। यानी इसने ये कहा कि कुंडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र में क्या है आपका यहाँ पे दाबित जल रिएक्टर है, ठीक है। तो इस ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आप साइंस में जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो इस परियोजना से क्या है, तमिलनाडु सहित क्या होता है, कर्नाटका आंध्र और केरल, आंध्र प्रदेश और केरल में ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, ठीक है, यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अच्छा, परिवहन, अब इसने देखा चेन्नई हवाई अड्डा तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। और इस कारण क्या है, वायु मार्ग का मुख्य केंद्र बन गया ये। अच्छा, चेन्नई और तूतीकोरिन राज्य के प्रमुख क्या हो गए, दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, बंदरगाह, ठीक है। त्यौहार की बात कर ले तो देखिए यहाँ पे लिखा है फसल कटाई के प्रमुख त्यौहार, देखिए पोंगल जनवरी महीने में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सूर्य पृथ्वी पशुओं की पूजा होती है यहाँ पे, ठीक है। तो पोंगल इंपॉर्टेंट हो गया। तो पोंगल के पश्चात अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के कुछ हिस्से में जल्लीकट्टू इंपॉर्टेंट, सांडों की लड़ाई होती है यहाँ पे, आयोजित होता है। तमिलनाडु स्थित जो है आपका अलंगलूर जल्लीकट्टू के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो गाइस ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट, मतलब पैरा इंपॉर्टेंट, ये वाला पैरा भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तीसरा पैरा भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम ऊटी जानते हैं, रियल में वैसे पूरा इसका नाम है उदक मंडलम, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट, कोडाइकनाल इम्पॉर्टेंट, यरकोड प्रसिद्ध क्या है, हिल स्टेशन, तो ये वाली भी पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट। धार्मिक स्थल की बात करें तो रामेश्वरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में भी आता है। यह कुंभकोणम हो, कांचीपुरम हो गया आपका, चिदम्बरम हो गए, तो सब इंपॉर्टेंट है, ये आ गए। चेन्नई स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज ये इंपॉर्टेंट है। फिर है फोर्ट संग्रहालय इंपॉर्टेंट है, मरीना बीच वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये तीनों इंपॉर्टेंट है। स्नैक पार्क हो गया आपका, गिंडी पार्क हो गया आपका, गिंडी मृग अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट हो गया आपका। फिर है एगमोर संग्रहालय हो गया। फिर यहाँ पे बल्लूर कोट्टम पार्क है, घड़ियाल वडलूर चिड़ियाघर, ये भी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ तमिलनाडु में मिल जाएगी। फिर हम आ जाते हैं त्रिपुरा। तो गाइस त्रिपुरा तो आई होप आप लोग को अब पता चल ही गया होगा, इतना हम नॉर्थ ईस्ट घूम चुके हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका त्रिपुरा। चलिए, हाँ, तो जनसंख्या की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो गाइस ठीक ठाक, मतलब 36 लाख के आसपास की जनसंख्या, 8 जिले, अगरतला राजधानी। लिंगानुपात ठीक कम बेकार है गाइस ये, और साक्षरता फिर भी ठीक है। यहाँ पे बंगाली बोली जाती है। ठीक है, बंगाली बोली जाती है आपका, कोकोबो रोक ये बोली जाती है, और ये अंग्रेजी बोली जाती है। अब इसने कहा जो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो त्रिपुरा जो है संविधान के भाग ग के अंतर्गत आता था। ठीक है, अब इसमें क्या 1956 में क्या होता है कि राज्य पुनर्गठन के पश्चात क्या होता है, इसको हम बना देते हैं यूनियन मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। और 1972 में इसको हमने क्या बना दिया, राज्य बना दिया। तो इतनी सी बात, मतलब जो आज राज्य है ना वो कभी यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, फिर राज्य बने। ठीक है, पहला ऐसा हुआ कि राज्य यूनियन टेरिटरी बन गया, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को बांट के हमने क्या कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर और क्या है लद्दाख बना दिए, 2 यूनियन टेरिटरी। नहीं तो मैक्सिमम क्या होता है, यूनियन टेरिटरी ही राज्य बने हैं। ठीक है, भूगोल की बात कर लेते हैं। तो त्रिपुरा जो है ना बांग्लादेश और म्यांमार की नदी घाटियों के बीच अवस्थित है, और ये जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मतलब जब आप ऐसे करके बनाते हो ना त्रिपुरा, तो गाइस इस तरह से हम ऐसे नहीं, थोड़ा सा, तो इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, ऐसे करके सपोज बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे है बांग्लादेश। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लेकर ये 3 तरफ से, तो ये बांग्लादेश से जो घिरा हुआ है। केवल क्या है, उत्तर पूर्वी साइड में असम है, और एक साइड है मिजोरम, ऊपर थोड़ा सा असम है। ठीक है, अब बाकी आप मैप में देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझेंगे। अब इसने कहा राष्ट्रीय परियोजना के तहत क्या होता है, अगरतला तक क्या है रेल मार्ग पहुंचाने का काम पूरा हो चुका है। मतलब कि अभी तक आप कहें त्रिपुरा में रेल मार्ग था नहीं, अब हुआ है। ठीक है, अब त्रिपुरा का मुख्य हवाई अड्डा अगरतला में है। ठीक है, अगरतला मतलब जो यहाँ की राजधानी है। अब इसने कहा देशाटन हेतु प्रमुख स्थल की बात करते हैं। तो अगरतला आप जा सकते हैं, कमल सागर जा सकते हैं, नीरमहल है, तेपाही जला, पिलाक, देबूर झील, यूको कुटी, फिर आपका है जम्पुई हिल। ठीक है, यहाँ जा सकते हैं, नाम आपने किसी का नहीं सुना होगा। हाँ, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश कहाँ है, तमिलनाडु हम जब बनाया था उसका ही पड़ोसी है, थोड़ा सा ऊपर। ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है गाइस, चलो अब यहाँ पे जनसंख्या देख लेते हैं। तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो कुछ है आपकी 4 करोड़ के आसपास। ठीक है, तेलंगाना के विभाजन के उपरांत, राइट। अब इसने कहा कि 13 यहाँ पे जिले हो गए, हैदराबाद, अमरावती प्रस्तावित यहाँ राजधानी। तो गाइस अभी अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें ना, तो ये पुरानी बुक है। ठीक है, ये पुरानी बुक की हम बात यहाँ नहीं करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या कहानी है कि अभी जो है ना आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं। ठीक है, अभी ये गलत है, अमरावती फिलहाल यहाँ की राजधानी है एक। हाँ, लिंगानुपात इसका 996 है, बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे साक्षरता कम हो गई। यहाँ पे तेलुगु बोली जाती है, अभी मैंने जैसे बताया तमिलनाडु में तमिल, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि मुस्लिम्स भी अच्छे खासे यहाँ पे। 1953 में क्या हुआ कि तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके एक आंध्र प्रदेश बना दिया। मतलब इसने कहा कि 1953 में क्या होता है कि सपोज एक राज्य, अब इसने कहा जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, तेलुगु, और यहाँ बोलते हैं लोग तमिल। इनने कहा भैया तेलुगु वालों को अलग करो, तमिल वालों को अलग करो। ठीक है, तो तेलुगु वालों को मद्रास प्रेसिडेंसी से जो तेलुगु वाले हैं उनको अलग कर दिया गया, और उसको क्या बना दिया, आंध्र प्रदेश बना दिया। अब आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, तो 1956 याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा अधिनियम है अगर आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे, बार बार इसी का नाम आएगा। ठीक है, तो ये जब पारित होता है ना, इसके बाद क्या होता है कि 1950 में क्या होता है, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश राज्य को मिलाकर हमने क्या कर दिया, नवीन आंध्र प्रदेश बना दिया, राइट। मतलब इसने कहा एक हैदराबाद था, उसके पड़ोस में आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश कहाँ से अलग करा, मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करा, फिर ने क्या करा, इन दोनों को मिला के बना दिया आंध्र प्रदेश। कब, 1956 की बात है, मतलब 1950 की बात है, सॉरी। अब देखा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आया, देखिए 2014 यानी अभी की बात है। ठीक है, आंध्र प्रदेश को बांट दिया गया और उसमें से एक निकाल दिया गया तेलंगाना। ये तेलंगाना जो था उस वक्त का 29वां राज्य था उस वक्त जब आया। ठीक है, अब इसने ये बोला कि
जब इसका विभाजन नहीं हुआ था तो केवल आंध्र प्रदेश से संबंधित आंकड़े जारी किए गए थे। यहाँ हम जनगणना की बात करें तो 2011 की, राइट। अब इसने कहा कि हम, क्योंकि जनगणना तो हम वही बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 2021 की जनगणना ही नहीं है, ठीक है, तो फिर हम तो तभी की बात करेंगे तब। तो तेलंगाना जो भी जनगणना है ये, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित, चावल यहाँ प्रमुख फसल, इंपॉर्टेंट बात। अन्य फसल ज्वार बाजरा तंबाकू कपास गन्ना मक्का ताले, ये सब हो गई, ठीक है। और इसने लिखा है खान एवं क्या है आपका भू विज्ञान की बात करते हैं। तो गैस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक चीज़ और देखते हैं। तो गैस एक बार राजधानी की बात कर लेते हैं। तो देखिए विशाखापट्टनम में इस वक्त 3 राजधानी है, मतलब विधायी राजधानी है, कार्यकारी राजधानी है और एक न्यायिक है। तो देखिए जो विधायी है वो है अमरावती, कार्यकारी विशाखापट्टनम है और जो न्यायिक है वो है आपका कुर्नूल। इतनी सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं खान और भू विज्ञान की। तो इसने लिखा आंध्र प्रदेश राज्य को क्या रत्न गर्भा की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरे विश्व में जो है चट्टानी और खनिज विविधता के लिए विख्यात है। राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज की बात करें तो कोयला मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, तांबा मैग्नीज और अभ्रक यहाँ पे मिल जाएगा। परिवहन की बात करें, इसमें लिखा है तिरुपति और विशाखापट्टनम में क्या है आपके हवाई अड्डे मिल जाएंगे। और प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो केंद्र सरकार के अधीन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और अभी तक देखिए सब कुछ इंपॉर्टेंट था, कुछ भी स्किप करने जैसा नहीं। अब यहाँ पे है आपका पर्यटन स्थल की बात करते हैं, नागार्जुन सागर बौद्ध स्तूप, ठीक है, मतलब नागार्जुन सागर में बौद्ध स्तूप, और तिरुपति में क्या है श्री वेंकटेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट, विजयवाड़ा का क्या है कनक दुर्गा मंदिर इंपॉर्टेंट है, अन्नावरम में श्री सत्यनारायण स्वामी मंदिर इंपॉर्टेंट है, सिंहाचलम में क्या है आपका श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, सारे इंपॉर्टेंट है, नरसिंह मंदिर सारे इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तेलंगाना, वही हमने कहा आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। यहाँ की जो जनसंख्या है वो कुछ 3.5 करोड़ के आसपास है, जिले 33 हो गए, हैदराबाद यहाँ की राजधानी, ये सही है। अब इसने यहाँ का 9:88 लिंगानुपात है, ठीक ठाक है। आपका साक्षरता थोड़ी कम है। मुख्य भाषा की बात करते हैं, यहाँ पे भी तेलुगु और उर्दू है, और आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु और उर्दू ही थी। वही 2014 में एक अधिनियम आता है जिससे क्या होता है 29वां राज्य बन जाता है आंध्र प्रदेश से अलग होकर, ठीक है। 33 जिले ले लिए इसने आंध्र प्रदेश से, ठीक है। अब इसने कहा यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा नदी बहती है। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र कर्नाटका राज्य से इसकी सीमाएं मिलती हैं। और इसमें अगर हम प्रमुख खाद्य फसल की बात करें तो चावल होगी, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो तंबाकू आम कपास और गन्ना ये सब भी होता है वहाँ पे। मोटे अनाज में मक्का ज्वार बाजरा रागी इसकी खेती होती है। कला और त्यौहार की बात कर लें तो कैसे यहाँ पे शिल्पकला की दृष्टि से ये जो है काफ़ी उन्नत है। और यहाँ प्रचलित शिल्पों में क्या है आपका बदरी शिल्प है, बंजारा सुई शिल्प, फिर है डोकरा धातु शिल्प, निर्मल कला कांस्य की ढलाई, धातु शिल्प, उत्तम पाषाण शिल्प प्रमुख है। अच्छा यहाँ पे क्या है मनाए जाने वाला क्या है बटुकम्मा, फूलों का अद्वितीय त्यौहार है, तो इम्पोर्टेंट बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो गैस यहाँ उत्तर प्रदेश देखिए, अभी हम बात करने जा रहे हैं यूपी की, ठीक है। तो यहाँ की जनसंख्या है खतरनाक, यानी कि कुछ 19 करोड़ के आसपास। इसमें लिखा है ना जनगणना 2011 के अनुसार, अभी तो इससे भी ज़्यादा हो गई। जिले देखिए सबसे ज़्यादा कितने हैं, फिर 71। लखनऊ यहाँ की राजधानी हो गई। अच्छा खासा बहुत बुरा लिंगानुपात है और बहुत बुरा ही यहाँ साक्षरता का स्तर है। हिंदी बोली जाती है यहाँ पे, उर्दू बोली जाती है, मतलब यहाँ पे भी मुस्लिम्स काफ़ी हैं। अब इसने क्या कहा तो इसने कहा गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश थे वो कहाँ दिया था, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। और कुशीनगर में उन्होंने क्या किया, महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु हुई है। स्वतंत्रता के पश्चात क्या है संयुक्त प्रांत का नाम जो है उत्तर प्रदेश कर दिया गया, यानी कि जब भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी तो उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था। अच्छा तो इसने कहा कि जो उत्तर प्रदेश है ना उसके देखिए उत्तर प्रदेश के उत्तर में है उत्तराखंड और क्या है हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में आपको हरियाणा दिल्ली मिल जाएगा, दक्षिण में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, पूर्व में बिहार झारखंड मिल जाएगा, मतलब काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको। अच्छा उत्तर प्रदेश के लखनऊ कानपुर वाराणसी प्रयागराज, यानी कि जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, आगरा झांसी बरेली हिंडन मतलब गाजियाबाद, ठीक है, गोरखपुर सरसावा यानी कि सहारनपुर, ठीक है। फिर यहाँ पे है फुर्सतगंज यानी कि रायबरेली में हवाई अड्डे, मतलब काफ़ी सारे जगह पे हैं आपके, ठीक। तो यहाँ पे खनिज उद्योग की बात करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, चूना पत्थर मैग्नेसाइड है, कोयला है, रॉक फॉस्फेट है, डोलोमाइट है, सिलिकॉन रेत है, आपको खनन किया जाता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है छोटे खनिज और कुछ बड़े खनिज जैसे चूना पत्थर, सिलिका, मैग्नेसाइड, फिर है
डायोस्पर, ठीक है, का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और ये कार्य निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया। फिर खनिज आधारित उद्योगों में अगर बात करें, सोनभद्र का क्या है आपका सीमेंट कारखाना आता है, ठीक है। कानपुर में क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, त्यौहार और लोक कला की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें प्रयागराज की यानी कि इलाहाबाद की, तो इसमें क्या होता है, हर 12वें वर्ष में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ हर 6 साल में क्या होता है, अर्ध कुंभ मेला भी लगता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, प्रत्येक मतलब वही प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में क्या होता है, माघ मेले का आयोजन होता है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग जो है संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। संगम किसका है भैया यहाँ पे, तो गंगा और यमुना का। अब इनका पर्यटन स्थल की बात करें तो आप ताजमहल जाइए आगरा में, वाराणसी जाइए, ठीक है, विंध्याचल जाइए, अयोध्या जाइए, प्रयाग जाइए, चित्रकूट है, नैमिषारण्य हो गया, मथुरा है, वृंदावन, मतलब भगवानों वाले स्थल है सारे यहाँ पे। फतेहपुर सीकरी देखिए यहाँ पे जाके, वहाँ पे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है आपका। सारनाथ जाइए, कुशीनगर जाइए, श्रावस्ती जाइए, मगहर जाइए, सारे इंपॉर्टेंट है। नोट में देखिए यहाँ लिखा है कबीरदास की मगहर में ही क्या होती है, मृत्यु होती है, तो ये इंपॉर्टेंट सी बात हो गई। इसने कहा लखनऊ में क्या है, आसफुद्दौला द्वारा बनाया गया क्या है, रूमी दरवाज़ा है आपका, इमाम बाड़ा है, जो आपने पढ़ा है हिस्ट्री में। चलो आगे बढ़ जाते हैं, तो हम आ जाते हैं उत्तराखंड में। अब देखिए क्या हुआ है उत्तराखंड में, तो यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास की यहाँ जनसंख्या है, 13 जिले, देहरादून राजधानी। अच्छा, अब 2 चीज़ और है, यहाँ पे भी 2 राजधानी है, एक हो गई आपकी देहरादून, दूसरा है गैरसैंण हो गई। ये प्रस्तावित लिखा है, लेकिन प्रस्तावित नहीं है गाइस, ये बन चुकी है, ठीक है। तो कैपिटल में एक चीज़ और गाइस देखिए, गैरसैंण जो है ना आपका ग्रीष्म काल में कैपिटल होती है, मतलब ये ग्रीष्म काल और सर्दियों के टाइम की अलग अलग कैपिटल। सर्दियों में देहरादून हो जाएगी और गर्मियों में गैरसैंण हो जाएगी, ठीक है। अब इसने कहा भाषाएं, हिंदी बोल लेते हैं, अंग्रेजी गढ़वाली बोल लेते हैं, कुमाऊनी बोलते हैं, सब पहाड़ी भाषाएं हो गई दोनों ये, गढ़वाली कुमाऊनी। अब इसने कहा उत्तराखंड का जो उल्लेख है ना प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में केदारखंड, फिर है मानस खंड और फिर है हिमवत के रूप में मिलता है। और इसे पवित्र तीर्थ स्थलों के कारण हम क्या बोलते हैं, देवभूमि बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब कहते हैं सन 2000 में, ठीक है, तो सन 2000 में क्या होता है, अब देखिए फिर से आ जाते हैं। तो सन 2000 में 1 तारीख, 9 तारीख और 15 तारीख नवंबर। तो सन 2000 में मध्य प्रदेश से निकला छत्तीसगढ़, बिहार से निकला झारखंड और उत्तर प्रदेश से मिला उत्तराखंड। मतलब सन 2000 में 3 राज्यों से 3 राज्य बने हैं, ठीक है, ये बन गए, ठीक है। अब आप समझ, तो ये इंपॉर्टेंट डेट इसलिए मैंने पहले भी कहा था इंपॉर्टेंट है। 9 नवंबर 2000 को क्या भारत का 27वां, तो छत्तीसगढ़ 26वां राज्य था, 27वां आपका बना ये उत्तराखंड और 28वां राज्य बन गया था आपका झारखंड, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा। अब इसने कहा कि उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे मिल रही है, उत्तर में चीन से, पूर्व में नेपाल से मिल रही है, ठीक है। तो मतलब इसने ये बोला, जब आप ऐसे करके बनाते हैं तो ये रहा आपका उत्तराखंड, उधर चीन है, इधर नेपाल है, बट गाइस यहाँ पे हिमाचल प्रदेश भी है, नीचे उत्तर प्रदेश भी है, काफ़ी जगह से मिल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसने कहा बिजली की बात करते हैं, तो इसने राज्य में क्या है, पनबिजली उत्पादन की अपार क्षमता है। यमुना, भागीरथी, भीलांगना, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरयू, गौरी, कोसी, काली आदि नदियों अपने अनेक पनबिजली संयंत्र कार्य कर रहे हैं। अब इसने कहा त्यौहार की बात, तो भगवान है, भगवानों की बातें आप उत्तराखंड में करेंगे, नदियों की बातें आप उत्तराखंड से करेंगे, त्यौहार की बातें कर लेते हैं। तो इसने कहा 12 वर्ष में क्या होता है, कुंभ मेला लगता है। कहाँ पे लगता है, हरिद्वार में लगता है, जैसे आपने यूपी में कुंभ वहाँ पढ़ा था, प्रयागराज में। अब इसने कहा अन्य प्रमुख मेले की बात करें, देवीधुरा मेला जो कि आपका चंपावत में होता है, पूर्णागिरी मेला होता है चंपावत में, नंदा देवी मेला होता है अल्मोड़ा में, फिर है गौचर मेला होता है आपका, बैसाखी होता है आपका उत्तरकाशी में, सब इंपॉर्टेंट है। पर्यटन स्थल की बात उत्तराखंड वालों के लिए तो है ही। पर्यटन स्थल की गंगोत्री, यहाँ पे है यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया, फूलों की घाटी हो गया, पिंडारी ग्लेशियर हो गया आपका, नैनीताल, मसूरी, देहरादून, रानीखेत, बागेश्वर, आपका भीमताल है, लैंसडाउन हो गया, तब इम्पॉर्टेंट है, आप लोग घूमिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ ओके बदल गया, वेस्ट बंगाल पहुँच जाते हैं। तो गए थे, आप लोग जानते होंगे वेस्ट बंगाल का है, नहीं जानते तो चलिए हम देख लेते हैं कहाँ पे। ये हो गया हमारा भारत, ऐसे करके कुछ बनता है,
ठीक है। फिर यहाँ से ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, फिर ऐसे 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 बन जाता है, और फिर ऐसे बन जाता है और ऐसे बन जाता है। तो गाइस यहाँ पे हम जानते हैं ये सिक्के में। अब ऐसे करके आप बनाएंगे ये वाला पार्ट, तो ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसी तरह से कुछ बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ की जो जनसंख्या हो गई वो 9 करोड़ के आसपास हो गई। यहाँ की जो राजधानी है वो कोलकाता है। 23 जिले हो गए। बेकार यहाँ पे लिंगानुपात है, बेकार यहाँ की साक्षरता, मतलब ठीक है 70+, अधिकतर 70+ ही है, सबकी 80+ बहुत कम की है। फिर है बांग्ला यहाँ की जो है लैंग्वेज हो गई। ठीक है, भाषा जो बोली जाती है। ठीक है, अब इसने कहा कि 1957 में क्या होता है। अब इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं। तो 1957 में क्या होता है, प्लासी के युद्ध के बाद पहली बार क्या होता है, अंग्रेजों का बंगाल पर क्या होता है, नियंत्रण, मतलब प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है। देखिए दो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, एक 1757 प्लासी युद्ध, और फिर आपका एक होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में तो अंग्रेज छा जाते हैं। ठीक है, तो प्लासी से शुरुआत हो जाती है। अच्छा, तो यही लिखा पश्चिम बंगाल के अब इसने कहा वेस्ट बंगाल है ना, उसके पूर्व में बांग्लादेश मिल जाएगा, उत्तर पश्चिम में नेपाल मिल जाएगा। ठीक है, और उत्तर में सिक्किम मिल जाएगा, उत्तर पूर्व में भूटान मिल जाएगा, और आपका पश्चिम में बिहार मिल जाएगा, झारखंड मिल जाएगा, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी मिल जाएगी, और ओडिशा मिल जाएगा। मतलब इसने कहा कि अगर ये वेस्ट बंगाल है ना, तो यहाँ पे आपको सिक्किम मिल जाएगा, नेपाल मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बिहार मिल जाएगा, मतलब पश्चिम में बिहार मिल जाएगा, और फिर आपका यहीं पे झारखंड भी मिल जाएगा। फिर थोड़ा और नीचे आएंगे उड़ीसा मिल जाएगा, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी मिल जाएगी, और क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको बांग्लादेश भी मिल जाएगा उसके और साइड में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, और भूटान भी मिल जाएगा आपको, मतलब ये इतने से टच में आता है। अब कृषि सिंचाई की बात करें तो मुख्य अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे भी कृषि हो रही है। जनसंख्या मैक्सिमम कृषि पर आधारित है, मतलब इनकी आजीविका का जो वो है कहाँ से आ रहा है, कृषि से आ रहा है। अब यहाँ जूट और चावल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जूट के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा पानी है इसलिए चावल भी। इसके अलावा चाय, मक्का, गन्ने ये सब भी है, क्योंकि अगर आप दार्जिलिंग की बात करते हैं तो चाय आप याद रख सकते हैं। अब इसने कहा तीस्ता, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्वर्ण रेखा बैराज परियोजना जो है राज्य की दो बड़ी परियोजना है। ठीक है, अब इसने कहा कि जो केंद्र सरकार है ना, उसने दामोदर वैली कॉरपोरेशन और NTPC के अतिरिक्त निजी क्षेत्र की आपके CESC लिमिटेड, और यहाँ पे है देसरगढ़ पावर सप्लाई कॉरपोरेशन, ये सब बिजली उत्पादन इकाई हैं, वो केंद्र सरकार ने यहाँ स्थापित कर रखी है। और वेस्ट बंगाल में इसने कहा कि यहाँ पे SEZ परियोजनाएं स्थापित हैं, जैसे एक होगी फाल्टा बहुउत्पाद जोन है ये आपका। फिर है मणि कंचन जो कि आपका सॉल्ट लेक रत्न आभूषण के लिए, विप्रो यहाँ पे सॉल्ट लेक IT। ठीक है, अब यहाँ पे इसने कहा कि पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक में स्थित क्या IT हब भारत का क्या है, पहला पूर्ण एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये बहुत कम लोग जानते होंगे गाइस, यहाँ पे भी IT हब है। अच्छा, पर्यटन केंद्र की बात करते हैं तो विक्टोरिया मेमोरियल हो गया इंपॉर्टेंट, साइंस सिटी इम्पॉर्टेंट, यह डलहौजी स्क्वायर इम्पॉर्टेंट है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर इम्पॉर्टेंट, दार्जिलिंग स्थित क्या है दार्शनिक स्थलों में क्या है, राजभवन इम्पॉर्टेंट है, वैशाला पहाड़ी हो गया, बोटैनिकल गार्डन हो गया, टाइगर हिल हो गया, सेंचल झील हो गया, धूमट बिहार आदि, ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब इसने कहा हम पहुँच जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो गाइस यहाँ देखिए जनसंख्या की अगर बात करें तो कुछ 3.8 लाख की यहाँ पे जनसंख्या है। ठीक है, और यहाँ अगर हम जिलों की बात करें तो 3 जिले हैं, पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी होगी, लिंगानुपात बहुत बुरा, साक्षरता ठीक ठाक है, भाषा हिंदी, अंडमानी निकोबारी, और फिर है बांग्ला है, तमिल है, आपका मलयालम तेलुगु, ये सब बोली जाती है। अब इसने कहा कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर में स्थित द्वीपों को अंडमान द्वीप समूह कहा जाता है, और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में जो है उसे निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। यानी कि ये कुछ इस तरह से ऐसे बना, बीच में से एक जो अक्षांश रेखा जाती है वो 10 डिग्री की जाती है, तो इसे ही बोलते हैं हम 10 डिग्री चैनल। इसके ऊपर सारा अंडमान समूह है, इसके नीचे निकोबार समूह। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, यानी कि गर्मी है, यहाँ पे नम है क्योंकि पानी है, तटीय प्रकार की है, और यहाँ की जो वर्षा है वो आपकी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी दोनों मानसून से होती है। मानसून हम पढ़ चुके हैं। अंडमान द्वीप समूह में जो है पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियों की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पे, ग्रेट अंडमानी है, ओंगे, जारवा, सेंटिनली।
सब हैं। ये 4 प्रजातियाँ क्या हैं, निग्रेटो समुदाय से संबंधित है। गाइस अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो ये सब आप समझ सकते हैं। निकोबार द्वीप समूह में बात करें तो निकोबारी है शैम्पेन नाम की 2 प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, कृषि की बात करें तो गाइस यहाँ पे क्या है, प्रमुख खाद्य फसलों में देखा जाए तो धान है, और इसने कहा निकोबार द्वीप समूह में अगर बात करें तो नारियल है, सुपारी की खेती यहाँ पे होती है। यहाँ बहुफसलीय व्यवस्था के अंतर्गत अगर बात करें तो फलों, आम, चीकू, संतरा, केला, पपीता के साथ साथ विभिन्न प्रकार के मसाले भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। मिर्ची है, लौंग है, जायफल है, दालचीनी सब मिल जाएंगे। यहाँ पे रबड़, रेड ऑयल, ताड़, काजू इसकी भी खेती होती है। अच्छा, वन्य जीवों की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लगभग इसने कहा कि इतना एरिया जो है ना वो वनों से ढका हुआ है। यहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय देखिए एक है आर्द्र, एक है अर्ध सदाबहार वन, फिर है आर्द्र पर्णपाती है आपका गिरी शिखर में पाए जाने वाले, और तटवर्ती फिर है दलदली वन पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें लिखा है पाडॉक, फिर है आपका गर्जन नामक क्या है बहुमूल्य लकड़ियाँ जो है अंडमान द्वीप समूह पे मिल जाएंगी, ये निकोबार द्वीप में नहीं मिलती हैं। ठीक है, अब इसने कहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या होता है 96 वन्य जीव अभ्यारण्य और 9 जो है नेशनल पार्क है, और एक क्या है आपका जैव संरक्षित क्षेत्र है। अच्छा, पर्यटन स्थल की बात करें तो गाइज यहाँ पे क्या है आपका सेल्युलर जेल देख सकते हैं, सौर आइसलैंड देख सकते हैं, हैवलॉक आइसलैंड देख सकते हैं आप यहाँ जाके। कोलकाता और चेन्नई में जो है, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच क्या है इंडियन एयरलाइंस, डेक्कन और फिर है जेट लाइन की नियमित उड़ानें मिल जाती हैं आपको। कहाँ कहाँ से, सिर्फ और सिर्फ कोलकाता और चेन्नई से। साथ ही चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम से यहाँ पे नौका सेवा उपलब्ध है, यानी कि अगर आपको पहुँचना है तो आप फ्लाइट से जाए या फिर नाव से भी जा सकते हैं। तो ये लिमिटेड जगह है जहाँ से आप जा सकते हैं, जैसे चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं चंडीगढ़ की। तो गैस चंडीगढ़ की जनसंख्या काफ़ी कम है। वैसे यहाँ पे सिर्फ 10 लाख के आसपास जनसंख्या है, एक जिला है, बेकार सा लिंगानुपात है, साक्षरता ठीक है, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी यहाँ बोली जाती है। अब इसने कहा जो फ्रांसीसी वास्तुशिल्पी ली कॉर्ब्यूजियर द्वारा निर्मित क्या है चंडीगढ़ शहर। अच्छा, आधुनिक स्थापत्य कला और क्या है नगर नियोजन के लिए विख्यात है। 1966 में चंडीगढ़ क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश बना है। अब इसने कहा चंडीगढ़ राज्य के उत्तर और क्या है पश्चिम में क्या है पंजाब, और पूर्व और दक्षिण में हरियाणा मिलेगा। राज्य नहीं है, ये एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, चंडीगढ़ प्रशासन सूचना अधिकार कानून के प्रावधानों को लागू करने वाले शुरुआती प्रदेशों में से एक है। बेकार की बात। सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो यहाँ पे चंडीगढ़ में क्या है राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क है। ठीक है, ई गवर्नेंस पहल के तहत क्या होता है आपका ढानस, खुड्डा, जस्सू, कंबाउला, रायपुर, दुर्ग, रायपुर कलौं, फिर यहाँ मक्खन, माजरा, बेहलाना आदि ग्राम संपर्क केंद्र स्थापित किए गए हैं। अजीब सी बात है यहाँ पे। पर्यटन स्थल की बात, रॉक गार्डन है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, रोज़ गार्डन हो गया, सुखना झील, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सारे इम्पॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, आ जाते हैं हम कहाँ पे, दादर और नागर हवेली। तो गई देखिए अभी जो है ना दादर, नागर हवेली और दमन दीव दोनों एक हो गए हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ये दोनों की अलग अलग बात कर रहा है, पुरानी बुक है इस वजह से। चलिए हम अलग से ही अलग अलग बात करें तो यहाँ पे 3 लाख के आसपास जनसंख्या है। अगर सिर्फ दादर नागर की बात करें तो एक यहाँ पे जिला हो गया, यहाँ पे क्या है सिलवासा। वैसे हमें कहीं ये नहीं पढ़ना चाहिए, हमें संयुक्त वाला पढ़ें वो ज़्यादा अच्छा है। देखिए संयुक्त वाले में जैसे दादर नागर हवेली और दमन द्वीप है। ठीक है, तो राजधानी अलग हो गई, जिले अलग हो गए। अब तो आपको यूनियन टेरिटरी के हिसाब से दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए, बट हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि जगहें तो वही होंगी, खेती तो उसी तरह से हो रही होगी। 2-3 चीज़ें जो जैसे कि वेट तो कैसे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ये क्या है 8वां केंद्र शासित प्रदेश बना जब हमने दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक साथ कर दिया एक बार। तो इसने कहा कि इसके अलावा अब इसकी राजधानी देखिए यहाँ पे लिखा है दमन। ठीक है, तो गैस ये जो दोनों अलग अलग थे ना, तो अब इसने लिखा है जो 3 दिसंबर है उसमें दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला के क्या कर दिया गया, दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश है दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दादर नागर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय विधेयक 2019। लो ये भी विधेयक अधिनियम बन गया, मतलब ये बन चुकी है। ठीक है, ये 8वां जो है केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है,
तो गाइस दोनों को अलग अलग एक बार इसलिए देख लीजिए क्योंकि बाकी चीज़ें नहीं बदली हैं। हाँ, उसकी राजधानी बदल गई है, दोनों को मिला दिया। हालांकि खेती वही होती होगी, ये नहीं है कि राज्यों को मिला दिया तो खेती अलग होने लगी, मतलब स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को मिला दी खेती अलग होने लगेगी, लिंगापुर, ऐसा कुछ भी नहीं। अब इसमें लिखा है यहाँ पे सिलवासा तो छोड़ो, अब दमन यहाँ की राजधानी है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो यही पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ भाषा की बात करें, गुजराती बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। अब इसने कहा 1954 में क्या होता है, ये पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। किसके? पुर्तगालियों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। पुर्तगालियों के नियंत्रण से मुक्त होने के बाद क्या होता है कि 1954 से 1961 तक ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। मतलब इसने कहा 1954 में चलो पुर्तगाली चले गए, 1954 से 61 तक यानी कुछ 7 साल तक ये स्वतंत्र कार्य कर रहा है। मतलब ये भारत सरकार, मतलब भारतीय संघ के अंदर नहीं आया। तो अब ये क्या बन गया था, एक राज्य बन गया था, स्वतंत्र था, दादरा नगर हवेली, ठीक है। अब इसने कहा कि 61 में क्या होता है, 1961 में क्या होता है कि इसको भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया जाता है और तभी से भारत सरकार एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसे शासन कर रही है। लेकिन अभी हमने जैसा कि अभी देखा कि दोनों, अब ये और एक और जो है आपका, दोनों मिलके अब क्या है, एक बन गए हैं। मतलब यहाँ इसमें ऐड हो जाएगा जो नई बुक आएगी। अब ये कहा दादरा नगर हवेली एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है, गुजरात महाराष्ट्र से घिरा हुआ है। बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल ठीक है। अब इसने कहा कृषि की अगर बात करें तो यहाँ की जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है। अधिकांश जो आदिवासी जनसंख्या मिलती है। यहाँ की फसलों की बात करें तो प्रमुख है आपकी धान, फिर है इसमें है नागली है, पहाड़ी बाजरा हो जाएगा। और इसका कि फलों में यहाँ पे आम मिल जाएगा, चीकू मिल जाएगा, केले, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उद्योगों की बात कर लेते हैं। 1967-68 में क्या होता है, दान उद्योग सहकारी संघ लिमिटेड ने सहकारी क्षेत्र में औद्योगिक संपदा की स्थापना करके छोटे पैमाने पर औद्योगिक विकास के कार्य शुरू करें, ठीक है। फिर आगे चल कर क्या होता है, सिलवासा, फिर है मसात, यहाँ पे खदौली में 3 क्या है, सरकारी औद्योगिक संपदा का विकास हुआ है। अच्छा, सिंचाई बिजली की बात करते हैं तो मझौली सिंचाई परियोजना हो गई। यह है दमन गंगा आरक्षित जल परियोजना के माध्यम से क्या है, इस प्रदेश में लगभग जो है 115 किलोमीटर छोटी नहरें और क्या है, राजवाहें निकाली गई हैं। फिर दादरा नगर हवेली में क्या है, 66 kV का सब स्टेशन आमली में स्थापित किया गया। पर्यटन स्थल देखिए तो खानवेल का हिरण पार्क हो गया आपका, वाड़गंगा झील हो गई, वन विहार टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, लघु प्राणी विहार हो गया आपका, आदिवासी म्यूजियम पे है खानवेल का क्या है, बटरफ्लाई पार्क हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे है दादरा नगर हवेली और दमनदीव अधिनियम 2019 के द्वारा क्या होता है, दादरा नगर हवेली दमनदीव को क्या कर दिया गया, संघ राज्य क्षेत्र का विलय, मतलब इन दोनों का विलय कर दिया गया। फिर वही बात ही लिखी। अब है दमनदीव की बात कर लेते हो गए, यहाँ की जनसंख्या 2 लाख के आसपास है, 2.4 लाख के आसपास है। जिले 2 छोड़िए, ये भी छोड़िए, दमन यहाँ की राजधानी क्या, अब दोनों की राजधानी है, ठीक है। तो ये लिंगानुपात तो बहुत ही बर्बाद है और यहाँ पे साक्षरता ठीक है, भाषा यहाँ की गुजराती होगी। अब इसका दमनदीव जो है गोवा, देखिए दमनदीव और गोवा दोनों एक साथ है। तो इसने कहा दमनदीव और गोवा जो है स्वतंत्रता के बाद क्या होता है, पुर्तगाल के अधीन थे, वही वाली बात है, यहाँ पे भी पुर्तगाली थे। और 61 में क्या होता है कि ये भारत सरकार के शासन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। मतलब दोनों एक नहीं थे क्योंकि दोनों बहुत अलग अलग जगह हैं गाइस। हाँ, पुर्तगालियों के अधीन थे। अब इसने कहा कि 1987 में क्या होता है कि गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया और दमनदीव को क्या करा गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो गाइस ये बात तो पढ़नी है क्योंकि हिस्ट्री में हुआ है, ठीक है। अब इसने कहा ये पूर्व में क्या है होता है, गुजरात, और पश्चिम में अरब सागर, मतलब इसके पूर्व में यहाँ पे देखेंगे गुजरात है, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे आपका कोलक नदी है और दक्षिण में क्या है आपका कलाई नदी है, से घिरा हुआ है। अच्छा, गुजरात का क्या है, वलसाड जिला जो है दमन का पड़ोसी जिला हो गया और गुजरात का जूनागढ़ जिला जो है दीव का पड़ोसी है। मतलब दमन के पड़ोस में आपका कौन सा जिला है, वलसाड जिला है जो कि गुजरात में, और दीव के पड़ोस में कौन सा जिला है आपका, जूनागढ़ जिला है जो कि गुजरात का है। इसने कहा दीव 2 पुलों के माध्यम से जुड़ा हुआ द्वीप है, ठीक है। अब इसने कहा यहाँ की प्रमुख फसल की बात करें तो धान है, ज्वार, बाजरा, रागी, दालें, फिर है सेम हो गया। अब दमनदीव रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर है दमन का निकटतम रेलवे स्टेशन क्या है, वापी है, वापी। दीव का सबसे पास का है आपका दलवाड़ा, ठीक है। अब इसने कहा दोनों में क्या है, हवाई अड्डे हैं। अच्छा, पर्यटन स्थल की बात करें तो कैसे आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि नाम आपने नहीं सुनेंगे, मैं बस रीड कर दूंगी और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बॉम जीसस चर्च हो गया आपका, आवर लेडी ऑफ दी सी चर्च हो गया, आवर लेडी ऑफ रेमेडियोज चर्च, मोती दमन किला, नानी दमन किला, फिर है जमपोर और देव का बीच, कोई नहीं पूछ रहा ये सब शायद। फिर लक्षद्वीप की बात करते हैं, यहाँ की
जनसंख्या देखिए 64,000 है, यहाँ पे 1 जिला है, राजधानी कवारती है और यहाँ पे ये बहुत ही बुरा है। लिंग अनुपात, साक्षरता अच्छी है यानी 91% है। आपका मुख्य भाषा है जयश्री, माहल और मलयालम। फिर इसने कहा 1973 में क्या होता है, लक्षद्वीप। देखिए अब इंपॉर्टेंट बात होगी कि लक्षद्वीप किस किस से मिलकर बन गया। तो यहाँ पे 1973 में क्या होता है, लक्षद्वीप एक द्वीप था, मिनिकॉय एक द्वीप है बड़ा सा, फिर है अमीन द्वीप। ये तीनों मिलके क्या बना देते हैं, लक्षद्वीप बना देते हैं। अच्छा ये क्या है, एक प्रवाल द्वीप है, मतलब प्रवाल एक जीव होता है ना, वो बहुत सारे इकट्ठे होते तो इन्हें पूरा द्वीप बनाती है। तो 12 प्रवाल द्वीप यहाँ पे हैं और 3 प्रवाल भित्तियाँ हैं और 6 क्या है, जलमग्न बालू के तट यहाँ पे मिल जाएंगे। कृषि की बात करते हैं तो कैसे नारियल यहाँ होता है। नारियल में इसने कहा कि यहाँ के नारियलों में क्या विश्व के अन्य नारियल के मुकाबले क्या होता है, सबसे ज़्यादा तेल होता है। अब यहाँ के उद्योगों में क्या है, नारियल के रेशे और इससे बनने वाले जो है सामग्री का उत्पादन, यानी कि यहाँ पे लिखा है कॉयर उद्योग किया जाता है, मतलब नारियल नारियल नारियल। अब पर्यटन स्थल की बात करते हो, अगाती हो गया, बंगारम हो गया, कलपेनी, कादमत, करावती, मिनिकॉय। तो मुझे तो 2 नाम पता है, बाकी हाँ मुझे नहीं पता, ठीक है, मतलब इतना ध्यान नहीं भी देंगे, बाकी इन दोनों को छोड़ के तो वो चलेगा। अब इसने कहा कि दिल्ली में आ जाते हैं तो भैया दिल्ली की जनसंख्या ना गई इस वक्त जो है ना 2 करोड़ से भी ज़्यादा, तो यहाँ पे तो 1.6 ही लिखिए। अब इसने कहा जिले हो गए 11, यहाँ लिखा है लिंगानुपात तो बेहतरीन बुरा है, यहाँ पे 6866 लिखा है, यहाँ पे साक्षरता 86% लिखिए, ठीक है। आपकी हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश बोली जाती है यहाँ पे। 1911 में क्या होता है ना, कोलकाता की जगह अब राजधानी क्या बन जाती है, दिल्ली में बन जाती है, यानी कि जब आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री उसमें आप पढ़ लेंगे। पहले कोलकाता राजधानी थी, 1911 में बन जाती है दिल्ली, और उसके कारण क्या होता है कि ये सभी तरह की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन जाता है, कौन, दिल्ली। अब देखिए 1956 में क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश का इसको दर्जा मिल गया। 69वां जो आपका संविधान संशोधन होता है ना, उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 लागू होता है और यहाँ पे दिल्ली में क्या है, विधानसभा का गठन हो जाता है, ठीक है, मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दिल्ली उत्तर भारत का सबसे बड़ा क्या है, व्यवसायिक केंद्र होने के साथ ही क्या है, लघु उद्योग का भी मुख्य केंद्र बन चुका है। अब यहाँ पे पर्यटन के लिए अगर घूमने आए तो आप लाल किला जाइए, जामा मस्जिद जाइए, कुतुब मीनार देखिए, इंडिया गेट देखिए, अक्षरधाम मंदिर देखिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर देखिए, हुमायूं का मकबरा देख लीजिए, आप लोटस टेम्पल देख लीजिए, ये सब देख सकते हैं आप। उसके बाद हम बात करेंगे पुडुचेरी की, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं विधानसभा भी है, 1.2 करोड़ के आसपास यहाँ जनसंख्या है, 4 जिले, राजधानी है पुडुचेरी। अच्छा लिंग अनुपात की बात करें, बेहतरीन, और यहाँ पे साक्षरता भी अच्छी है, और तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच और इंग्लिश यहाँ पे बोली जाती है। सोचिए गई थी यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, फ्रांसीसी फ्रांसीसी यहाँ बसे थे पूरी तरह से। अब इसने कहा कि यहाँ पे इस क्षेत्र पर क्या 138 वर्षों तक फ्रांस का शासन था, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 1954 में क्या होता है, इसका भारत में विलय हो जाता है। पुडुचेरी से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पूर्व तट पर क्या है, कराईकल स्थित है, और माहे पश्चिम में पश्चिमी घाट के मलाबार तट पे है। यमन जो है आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में। मतलब इसने कहा कि देखिए पुडुचेरी एक जगह पे नहीं है, मतलब जब ऐसे बनाते हैं ना तो कहती तमिलनाडु है, सॉरी ये तमिलनाडु, ये केरल, ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश। अब देखिए तो आपको पुडुचेरी और कराईकल, पुडुचेरी से लगभग इसने कहा कि 150 किलोमीटर दूर कराईकल है, ठीक है। और इसने कहा कि माहे जो है ना यहाँ पे देखिए, तो इस तट पे आपको माही मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा येनम जो कि आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा, और पुडुचेरी और कराईकल आपको यहाँ मिल जाएगा। मतलब 4 को मिला के ना एक पुडुचेरी बना है। फिर यहाँ की फसल की बात करें तो धान हो गई, ठीक है, और नारियल भी होती है, सुपारी, मसाले भी यहाँ पे होते हैं। पर्यटन, पुडुचेरी एक क्या आकर्षक भारतीय शहर हो गया। यहाँ जो है समुद्र के अतिरिक्त क्या है, फ्रांस की सांस्कृतिक विरासत के जीवंत नमूने देखने को मिलते हैं, मतलब अभी भी मिलते हैं। अब इसका इस नगर की जो है खासियत, यहाँ की नियोजित नगर योजना हो गई आपकी, फ्रांसीसी तमिल वास्तुकला, इन दोनों का संगम, मतलब इसका संगम हो गया। शहर के प्रसिद्ध संतों की भूमि होने, रोम यूनान के साथ व्यापारिक संबंध होने, प्राचीन काल में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र होने के कारण, साथ ही यहाँ के उथले पानी, नदियों और समुद्री तटों में भी पर्यटन को आकर्षित करने का की क्षमता है। यहाँ पर क्या है, अरविंदो आश्रम इंपॉर्टेंट हो गया, अपनी खास जीवन शैली के कारण लोगों को आकर्षित करती है। तो ये सारी बातें हो गई। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य मिल जाएगा आपको। तो गाइस इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। तो इसने कहा कि कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। तो इसने लिखा है आपका
चपचार कटु त्योहार चपचार कुट त्योहार जो है मिजोरम में है, सही है। आपका खेंगजोम परवा गाथा गीत मणिपुर का है, बिल्कुल ठीक है। थांग टा नृत्य जो है सिक्किम का, ये गलत है, ठीक है। पहला और दूसरा सही है बस। नेक्स्ट, हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने मतलब ये 2016 की बात करें तो हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है, जिसकी जो लंबाई है वो 11 मीटर के आसपास है और इसमें फल का गूदा किस कलर का है, सफ़ेद ना होके क्या है, नारंगी। केला तो सफ़ेद होता है बट यहाँ का नारंगी है। तो ये कहाँ पर मिला है, तो ये मिला है अंडमान द्वीप पे। तो वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, चाहे 2016 का ही क्यों ना हो। अब इसने कहा कि भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का क्या अनुवर्धन कर उन्हें जो है जलधारा के आर पार, मतलब नदी पर जो एक साइड से दूसरे साइड तक क्या हुआ, एक पेड़ की जड़ें इतनी बढ़ गई कि वो पुल की तरह बन गई। जैसे जैसे समय गुजरता गया पुल अधिक मजबूत होता गया। इसे हम बोलते हैं जीवित जड़ पुल। ये है कहाँ पे, तो गाइस ये है आपका मेघालय में, ठीक है। अच्छा, अब लिखा है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में आ जाता है और यहाँ पे राजस्थान को देखेंगे तो पश्चिम में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि असम गलत नहीं गाइस, ये सही है आपका। अरुणाचल सबसे पूर्व में आ जाता है और गुजरात सबसे पश्चिम में आ जाता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है नेक्स्ट, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, ठीक है, वनस्पति से युक्त अनूप यानी कि स्वयं होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ाता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा आंसर हो गया आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है आपका सिंगपुच्ची बंदर का प्राकृतिक आवास है, कौन सा। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है आपका देखिए तमिलनाडु में मिल जाएगा, केरल कर्नाटका में मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में नहीं मिलेगा, यानी कि 1 2 3 में मिल जाएगा। अब निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राजीव गांधी उड़ान संस्थान स्थापित है, तो आंसर है हमारा महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद आपका है आपका छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब छत्तीसगढ़ की सीमा किससे नहीं मिलती है, तो गाइस यहाँ पे महाराष्ट्र से मिलती है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश से मिलती है, लेकिन बिहार से नहीं मिलती है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है एशिया का पहला जलविद्युत संयंत्र शिव समुद्रम में स्थापित किया गया और यहाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में ये अवस्थित है, तो गाइस यहाँ हमारा आंसर ही कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। अगर हम इसमें बात करें तो गाइस यहाँ पे क्या है आपका उत्तराखंड आंसर है। तो गाइस बाकी आंसर आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ पे जो हो गया चैप्टर खत्म, और चैप्टर के साथ साथ जो है ना भारत का भूगोल भी खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं नेक्स्ट, कौन सी बुक, ठीक है। मतलब या वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके पास ऑप्शन है या पॉलिटी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। इन दोनों में से आप बताइएगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। एक बात, दूसरी बात गाइस, अगर आप घटना चक्र की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और व्हाट्सएप करिए। अगर आपको PDF चाहिए, अगर आपको इन बुक्स की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम पेज ज्वाइन करिए। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद है तो, या कुछ भी पसंद आए, आपको लगे चैनल अच्छा है तो आप सब्सक्राइब करिए।